23 नवंबर को आएंगे महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के नतीजे। एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बन रही है दोनों राज्यों में सरकार। पीएम मोदी ने गुयाना में महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। राम भजन की धुन पर बजाया मजीदा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भारत के लिए रवाना हुए पीएम मोदी गुयाना में जॉर्ज टाउन में प्रवासी भारतीयों को किया संबोधित। क्रिकेट जगत के दिग्गजों से भी मुलाकात की। गुयाना के जॉर्ज टाउन में पीएम मोदी ने किया सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल का दौरा। दौरे के दौरान की भगवान शिव की पूजा। गुयाना के सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल दौरे पर पीएम मोदी ने की स्कूली छात्रों से मुलाकात। छात्रों के बीच जाकर ली शिक्षा की जानकारी। गुयाना की संसद में पीएम मोदी का संबोधन। पीएम मोदी ने लोकतंत्र पहले मानवता पहले का दिया मंत्र। गुयाना की संसद को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बताया सम्मान की बात। कहा दोनों देश साझा इतिहास से बंधे हैं। गुयाना की संसद में पीएम मोदी ने की महाकुंभ आयोजन की बात। अयोध्या के राम मंदिर सहित कुंभ में शामिल होने की लोगों से बात कही। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर पीएम मोदी ने कहा अगले साल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। मैं आप सभी को परिवार और दोस्तों सहित इसके लिए आमंत्रित करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुयाना को लेकर एक्स पर किया पोस्ट। लिखा गुयाना के प्रमुख क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ सुखद बातचीत हुई। इस खेल ने हमारे दोनों देशों को करीब लाकर हमारे सांस्कृतिक संबंधों को गहरा किया है। इजरायल के पीएम के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जारी किया अरेस्ट वारंट। युद्ध और मानवता के खिलाफ अपराधों को लेकर जारी किया वारंट। जामा मस्जिद सर्वे के बाद संभल में अलर्ट जारी। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल की तैनाती। अडानी समूह को लगा दूसरा बड़ा झटका। केन्या ने अडानी समूह के साथ कई सौदे किए रद्द। अडानी ग्रुप पर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप के बाद यह फैसला लिया गया। मुंबई में उद्धव ठाकरे के घर पर एमवीए नेताओं की बैठक। मतदान के बाद आगे की रणनीति को लेकर हुई चर्चा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 10 नक्सली किए ढेर। सभी शव और 3 ऑटोमेटिक हथियार बरामद। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होगी आज सुनवाई। एनसीआर में आने वाले राज्य दाखिल करेंगे एफिडेविट। मथुरा के वृंदावन में धर्म संसद का आयोजन। बड़ी संख्या में संत महामंडलेश्वर शामिल। संतों ने कहा विवादित ढांचे में नमाज पूर्ण रूप से बंद हो। अमरोहा में धर्म परिवर्तन का मामला। नाबालिग हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश। पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। मनसुख मांडविया ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। मनसुख मांडविया ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। कहा सरकार ने रग्बी के खिलाड़ियों को नौकरी देने का काम किया। सुक्खू सरकार के 2 साल पूरा होने पर उत्साह कार्यक्रम मनाएगी सुक्खू सरकार। मंत्री विक्रमादित्य का बयान। उत्सव कार्यक्रम को लेकर कोई जानकारी नहीं। बिहार में शिक्षकों के लिए आई खुशखबरी। राज्य सरकार ने शिक्षकों के हित में लिया फैसला। शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर आदेश जारी। पटना में एलिवेटेड रोड निर्माण के चलते बढ़ता जा रहा जाम से निजात के लिए अधिकारियों को निरीक्षण के निर्देश दिए गए। एजेंसियों को जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। रायपुर में सीएम साय ने सपरिवार देखी द साबरमती रिपोर्ट फिल्म। सीएम विष्णुदेव साय ने की फिल्म की प्रशंसा। फिल्म को किया गया टैक्स फ्री। लखनऊ में किट्टी ग्रुप बनाकर 1.5 करोड़ की ठगी का मामला। किट्टी के नाम पर 10 महिलाओं से की 1.5 करोड़ की ठगी। पैसा वापस मांगने पर महिलाओं को दी धमकी। वाराणसी आईआईटी बीएचयू में गैंग रेप का मामला। पीड़िता ने कोर्ट में लगाई अर्जी। कहा मेरी परीक्षाएं चल रही है।
पिथौरागढ़ में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की, विभिन्न विकास योजनाओं को लेकर समीक्षा की। कन्नौज में दो भाइयों के बीच मारपीट, एक दूसरे पर फेंकी ईंट। भाइयों की आपसी मारपीट में राहगीरों में मची अफरा तफरी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का रेवड़ी पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, हमने दिल्ली में सस्ती बिजली दी है। रायबरेली के बेलगाम दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया। खेत में बकरी जाने को लेकर हुआ विवाद। दबंग ने हाथ में असलहा लेकर पीड़ित पक्ष को धमकाया। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान, कहा विपक्ष के मुद्दे कई बार बचकाने हो जाते हैं, उन्हें इन बातों से बचना चाहिए। नितिन गडकरी ने बिहार को दी करोड़ों की सौगात। पटना हरिहरगंज NH 139 को 4 लेन बनाने की मंजूरी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने धन्यवाद देकर आभार जताया। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी ने कहा, जनता पिछले 2 साल से बदलाव के मूड में थी। यहां पर 100% भाजपा यानी कि एनडीए की सरकार बनेगी। इस भ्रष्ट सरकार की विदाई तय है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, जब जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो बीजेपी को उसका फायदा होता है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, झारखंड और महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन जीत रहा है। बहुत अच्छे बहुमत के साथ हमारा गठबंधन सरकार बनाएगा। पीएम मोदी को मिला गुयाना का सर्वोच्च सम्मान, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। राष्ट्रपति इरफान अली को कहा शुक्रिया। राहुल गांधी का बड़ा दावा, तेलंगाना में जातिगत जनगणना का 70% काम पूरा हो गया है। झांसी अग्निकांड, 3 और बच्चों की हुई मौत, जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 15 हुई। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में गंभीर है प्रदूषण। वजरपुर में AQI 436 पहुंचा। दिल्ली के सीएम आतिशी ने प्रदूषण के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। कहा, केंद्र के हस्तक्षेप के बिना नहीं निकल सकता समाधान। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। मौसमी कृषि कार्यों के लिए STSAO के कम आवंटन पर एक पत्र सौंपा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने देखी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मंत्रिमंडल भी मौजूद रहा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास। एशियन ट्रॉफी के फाइनल में चीन को 1-0 से हराया। भाग्यनगर के पौष इलाके में अचानक हिलने लगी बिल्डिंग, खतरनाक तरीके से झुकी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। छत्रपति संभाजीनगर के औरंगजेब जिंदाबाद के नारे से इलाके में तनाव। स्थानीय संगठनों में आक्रोश। औरंगजेब का फोटो लहराने वालों पर कार्रवाई की मांग की। यूपी के हरिगढ़ में भीषण सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत, 15 घायल। दिल्ली में जिहादियों के हौसले बुलंद। आरिफ ने पुलिसकर्मी पर किया चाकू से हमला। लालकोट के पास फोन स्नैचिंग कर रहा था जिहादी। कर्नाटक के उडुपी में भयानक सड़क हादसा। हाईवे पर बैक हो रही कार को ट्रक ने मारी टक्कर। 7 की हालत गंभीर, सामने आया सीसीटीवी वीडियो। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में देवी पाटन मंदिर का किया दौरा, पूजा अर्चना भी की। मणिपुर पहुंची CAPF की 8 और कंपनियां, संवेदनशील और सीमांत क्षेत्रों में होगी तैनाती। NIA का बड़ा एक्शन, आतंकी साजिश पर घुसपैठ मामले में जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में छापेमारी। डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड पर गृह मंत्रालय का एक्शन, 17,000 व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में के संजय मूर्ति को CAG पद की दिलाई शपथ। तमिलनाडु के थुथुकुडी में लगातार हो रही बारिश, शहरी और उपनगरीय इलाकों में हुआ जलभराव की स्थिति। पालघर के तारापुर MIDC के पास एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आसमान में उठा धुएं का गुब्बार। पिथौरागढ़ में प्रादेशिक सेना भर्ती में भगदड़, 2 लोग घायल।
कोलकाता से बिहार जा रहे बस का हजारीबाग में एक्सीडेंट, 7 की मौत, 12 से ज्यादा लोग घायल। जयपुर एयरपोर्ट की बुलंद उड़ान अक्टूबर में बढ़ा 21% ट्रैफिक, 17 नवंबर को टूटा रिकॉर्ड। प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली सरकार का फैसला, 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। एमपी कैबिनेट का बड़ा फैसला, तीर्थस्थल में तब्दील होंगे कृष्ण के से जुड़े धाम, अलग से न्यास का होगा गठन। नागपुर के बड़कस चौक में हिंसा और तनाव की स्थिति, कांग्रेस समर्थकों पर ईवीएम वाहन तोड़ने का आरोप, पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, इलाके में धारा 144 लागू। पीलीभीत में मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 7 मजदूर ट्रॉली के नीचे दबकर गंभीर रूप से घायल हुए, 2 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। रुद्रपुर में 8 दिन से लापता युवक का शव बरामद, गड्ढे में नमक मिट्टी डालकर दबाया था शव, पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। हरिद्वार में इंटर यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ हो गया है, 4 दिनों तक चलेगी वॉलीबॉल चैंपियनशिप, देश भर से 90 से अधिक टीमों ने लिया हिस्सा। रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक और कार में जोरदार टक्कर, कार के उड़े पर खच्चे, ड्राइवर सहित 3 लोग घायल। प्रयागराज में अनियंत्रित ट्रक डिवाइडर पर चढ़ी, बाल बाल बचे कार सवार, हादसे का वीडियो सामने आया। बरेली में कोहरे से भीषण हादसा, नैनीताल रोड पर कई गाड़ियां भिड़ी, 12 वाहन आपस में टकराए, 25 से अधिक घायल। हरदोई में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, महिलाएं भी आपस में भिड़ी, लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर किया वायरल। ललितपुर में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार एक युवक की हुई मौत, दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल। अमरोहा में छात्र से जिहादी टीचर ने की छेड़छाड़, शादी का प्रपोजल दिया, धर्म परिवर्तन करने का बनाया दबाव, आरोपी जिहादी गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश में नौसेना दिवस 2024 समारोह, विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने भारतीय नौसेना के एयर स्टेशन आईएनएस डेगा का किया दौरा। खार्किव में रूस का बड़ा हमला, यूक्रेन के 105 सैनिक मारे गए। पुतिन की परमाणु चेतावनी बेअसर, यूक्रेन ने ब्रिटिश मिसाइल पर किया हमला। फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे ने युद्ध का अलर्ट किया जारी, नागरिकों से कहा रूसी हमले से बचने की तैयारी करें, 4 देशों ने यूक्रेन में एम्बेसी बंद की। यूक्रेन को लैंड माइनस देगा अमेरिका, 3 दिन में 2 खतरनाक हथियारों को मंजूरी दी। इजरायल हमास जंग के बीच गाजा पहुंचे नेतन्याहू, सैन्य ठिकानों का दौरा किया, कहा इजरायली बंधकों को खोज कर रहेंगे। इजरायल हमास के बीच जारी रहेगी जंग, अमेरिका का गाजा संघर्ष विराम प्रस्ताव पर वीटो। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में किए हवाई हमले, एक बचावकर्मी समेत 33 फिलिस्तीनी मारे गए। उत्तरी गाजा के जबालिया में एक घर पर हमला, 12 लोग की मौत, 10 लापता। रूस ने यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल दागकर टेस्टिंग की, पुतिन की पश्चिमी देशों को धमकी, यूक्रेन के मददगारों पर हमला करेंगे। देश के नाम संबोधन में बोले पुतिन, कहा हमें उनके खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल करने का अधिकार है जो हमारे खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट में नेतन्याहू पर वॉर क्राइम का आरोप तय, अरेस्ट वारंट जारी, अदालत ने कहा गाजा में निर्दोषों को मरने के लिए छोड़ दिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ जारी किया अरेस्ट वारंट। नेतन्याहू के वारंट पर बटे पश्चिमी देश, अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट से नाराज हुआ अमेरिका, आईसीसी के फैसले को बताया जल्दीबाजी। इजरायल के विरुद्ध में उतरे ब्रिटेन, इटली और कनाडा, बोले हमारे यहां आए तो गिरफ्तार करेंगे। पैम बोंडी को अटॉर्नी जनरल बनाएंगे ट्रंप, मैन गेट्स की जगह लेंगी और
गैजेट्स ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप की वजह से नाम वापस लिया था। प्रत्यार्पण से बचने यूएस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तहव्वूर राणा। 26/11 के आतंकी के पास अब आखिरी मौका, मुंबई हमले की फंडिंग का है आरोप। आंखें दिखाने के बाद पीछे हटा कनाडा, सफाई में बोले निज्जर हत्या में मोदी का नाम नहीं, इसके कोई सबूत नहीं है। कनाडाई मीडिया का आरोप, मोदी को साजिश के बारे में पता था। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के 100 दिन पूरे, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ी, यूनुस अपने विरोधियों को बना रहे हैं निशाना। आईसीसी ऑलराउंडर रैंकिंग में हार्दिक नंबर 1 पर पहुंचे, तिलक को 69 स्थान की छलांग लगाई।